जीभ है रहती मुख के अंदर, फिर भी बड़ी मक्कार, दांतों के फाटक लगवाए कर दिए बंद किवार। जीभ ने जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े, जीभ ने जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े। जीभ है जादू करनी, पलवर में प्रेम बढ़ावे, पलवर में प्रेम बढ़ावे, पलवर में रारी करावे। जीवन चतुर चालाक बड़ी है, जटिली लाय परंपार। जीवने जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े। एक दिन मंथरा दासी की आए, ऐसी जीभ चली थी। ऊंच नीच समझाएंगे के कई कीमती हरी थी। ए राम भेज दिए बनवास को, गलत कियो व्यवहार। जीवने जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े। एक समय था ऐसा, द्रौपदी की जीभ चली थी। अन्नों के अन्ना कह के दुर्योधन पे खूब हंसी थी। दुर्योधन ने घर पे आएंगे, तीनों सोच विचार। जीव ने जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े। सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, और भगवान श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। भगवान ने कहा कि वस्त्र दे दो, तो जवाब दिया कौन हो? मैं मैया यशोदा का बेटा हूँ।
दाती पीस के धोबी कहने लगा, अरे अहिर गमारो, या कपड़े मांगने आ गए, तुम्हारी दर्पण में कभी मुख देखा है? एक बात सुनो, भगवान बोले, ओरे बाबरे, मैं सीधी सादी बात करूं, तू उलटा सीधा चलता है। अरे मेरे मीठे बचनों पे नालायक जहर उगलता है। धोबी कहने लगा, क्या कर लोगे? क्या बोला? ओ गोकुल के ग्वाल चलावे काल, शर्म नहीं आवे, औकात भूल के अपनी रे मालिक पे हुक्म चलावे। जवाब दिया, 2 अंगुल से भगवान ने तमाचो मारो, धोबी बेहोश हुआ, थोड़ी देर के बाद खत्म हो गया। भगवान ने कपड़ा उठाए, एक दर्जी से फिटिंग कराई, दर्जी को आशीर्वाद दियो। भगवान ने, आपने देखा होगा कि जितने को कपड़ा ना आवे उतनो दर्जी सिलाई ले ले, तो ये भगवान को आशीर्वाद लगो वो है। सब वासुनामा नाम के माली से माल्यार्पण करवाई। प्रभु आगे बढ़े तो का देखो है कि सारे क्रूप को जोड़ जाड़ ब्रह्मा ने जिसको सिरजा था, थी 3 जगह से टेढ़ी गोर नाम ललिका कुबजा था। ऐसी रहे जगह हाथ के छुए चना न चबे जाए। भगवान बासे बोले, हे मृगनैनी, हे सुंदरी, हे पितवेनी, कहाँ जा रही हो? बोले भोजराज कंस के तिलक लगा के आई। भगवान बोले मेरे भी लगा दो। तो भगवान ने पैर पे पैर रखो, तिलक जब लगवायो है तो थोड़ी से हाथ लगायो, 3 बार चट चट चट, उर्वशी अप्सरा के समान हो गई। भगवान से बोली कब आओगे? बोले परसों। प्रभु आगे बढ़े तो क्या देख रहे हैं कि मथुरा नगरिया दुल्हन की भांति सजी हुई है। बहुत सुंदर नजारा है। या भगवान मथुरा नगरिया में प्रवेश कर गए। इधर प्रथम गेट पर जो महलों में प्रवेश हुए तो धनुष्य की बाला धनुष रखा है। भगवान बोले भैया जाको एक तरफ हटाओ। बोले स्वयं हटा लो। बोले मैं बहुत छोटा हूँ। जवाब दिया घासुर बकासुर तड़ावर धेनुकासुर सकटासुर पूतना सब मार दिए, तुम छोटे ना है। बोले खुद उठा लो। भगवान ने उठाओ, धनुष बीच से तोड़ दिया। प्रभु आगे बढ़े। एक कुबलिया पेड़ नाम का हाथी खड़ा है। ये वही हाथी है जो जरासंध ने अपनी बेटियों की शादी की थी और प्राप्ति की। अपने दामाद को यह हाथी दिया था क्योंकि युद्ध में कंस इस हाथी से जीत गया था। तो जरासंध ने कहा था कि आप ले जाइए, लेकिन इतना याद रखना जिस दिन ये हाथी मारा जाए उसी दिन तुम समझ लेना कि तुम्हारी मौत आ गई। बोले भैया जाए एक तरफ हटाओ। बोले खुद हटा लो। भगवान बोले हम छोटे, बोले छोटे ना हो खुद उठाओ।
भगवान ने पूंछ पकड़ी, बलदाव ने सूंड पकड़ी, 100 योजन हवा में घुमाया, जमीन पे मारा है गोविंदाय नमो नमः हो गई। भगवान आगे बढ़े तो क्या देखते हैं, सल तोसल मुष्टिक चारूढ़ संग सब पहलवान खड़े। अब पहलवानों को पता है कि अगर मैंने युद्ध नहीं किया तो कंस के हाथों मारा जाऊंगा, और युद्ध कर लिया तो कृष्ण के हाथों मारा जाऊंगा। इससे बढ़िया ये है कि युद्ध कर लें और कान्हा के हाथों मरेंगे तो सीधा बैकुंठ में जाएंगे। तो शंख और चारूढ़ पहलवान रहे, कृष्ण सो हाथ मिलाए और जगत खिलाड़ी खेले ही खेल में उन दोनों को रहे खिलाए। भगवान ने सबको परास्त किया, आगे बढ़े तो मामा कंस की गद्दी की ऊंचाई 100 फीट की है। भगवान ने नीचे से सवाल किया, मामा हमें जे बताओ, हम जीते या तुम जीते? तो कंस बोले, जीत तो हमारी वही है। क्यों? बोले, आप रात ही रात में मथुरा छोड़ के चले गए, पहली जीत। दूसरी जीत है कि आप किसी और की वजह से नहीं, हमारी वजह से मृत्यु लोक में आए हो, ये हमारी दूसरी जीत है। और तीसरी जीत ये है कि मैं इतना बड़ा दुराचारी होकर के आपके हाथों से मरूंगा तो सीधा बैकुंठ में जाऊंगा, ये हमारी तीसरी जीत है। ए देखिए ऐसी दशा कंस रहो मन में घबराई, निश्चित लीनी दान मौत मेरे सिर पे आई। अरे छूट रहे दुश्मन के छक्का, लला छूट रहे दुश्मन के छक्का, मन में रहो विचार काल मेरे सिर पे पक्का। कृष्ण जब बड़े अंगारों को मेरे कान्हा बड़े अंगारों को, मन में रहे विचार के कैसे मारूं मामा। सोच रहे